Hello dear students, this is Priyanka and welcome back to our YouTube channel पढ़ाईगिरी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम के थर्ड डिवीजन टेरिडोफाइट्स को। इससे पहले जो हमारे पास दो डिवीजन थे, डिवीजन एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स, इन दोनों के वीडियो हमने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, तो आप चैनल पे जाके इन वीडियोस को देख सकते हो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टेरिडोफाइट्स को। तो सबसे पहले हम इनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्या टर्म है जो हम इनके लिए कॉमनली यूज में ले सकते हैं। तो हमारे पास टेरिडोफाइट्स हैं, वो ऐसे प्लांट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम टेरेस्ट्रियल जो हैबिटेट है उस पर ग्रो तो किया ही, लेकिन उसी के साथ इनमें फर्स्ट टाइम जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं वो भी ओरिजिन हुए। इससे पहले जो हमने ब्रायोफाइट्स देखे थे उन्होंने क्या किया था कि एल्गी थे हमारे पास, वो कंप्लीटली किस में थे, वाटर में। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड थे ब्रायोफाइट्स, वो कहाँ थे, उन्होंने वाटर को छोड़ के बिल्कुल जो वाटर बॉडीज हैं उनके किनारों के पास में उन्होंने ग्रो करना स्टार्ट किया। लेकिन उन्हें क्या था कि वाटर रिक्वायरमेंट था, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। वैसे ही जो हमारे पास टेरिडोफाइट्स हैं ये ऐसे प्लांट हैं जो वाटर बॉडीज से दूर पे, जैसे कि जो सैंडी सॉइल है वहां भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इनको भी फर्टिलाइजेशन के लिए तो किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, वाटर की। लेकिन ये ब्रायोफाइट से मोर एडवांस प्लांट्स हैं, इसलिए फर्स्ट टाइम हमें इनमें क्या देखने को मिलेगा, जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं, मीन्स की जाइलम एंड फ्लोएम, इनकी प्रेजेंस है वो फर्स्ट टाइम हमें प्लांट किंगडम में टेरिडोफाइट से देखने को मिलती है। तो हम लिख लेते हैं कि फर्स्ट ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स which carry vascular system। ये ऐसे प्लांट्स हैं जो फर्स्ट टाइम टेरेस्ट्रियल पे ग्रो करेंगे और साथ में उनमें क्या प्रेजेंट होंगे, वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होगा, मीन्स कि इनमें जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होगा। तो वेस्कुलर की वजह से हम इन्हें क्या कह सकते हैं, सेकंड टर्म और भी लग सकते हैं कि दीज आर द वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। हम टेरिडोफाइट्स के लिए यूज में ले सकते हैं कि ये वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स है। अभी तक इनमें जो फ्लावरिंग है या फ्रूटिंग है, जो सीड हैबिट है, वो कंप्लीट नहीं बने हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम हमें वेस्कुलर सिस्टम है वो देखने को मिलेगा। वेस्कुलर सिस्टम फर्स्ट टाइम इनमें ओरिजिनेट हुआ है, लेकिन ये भी जो ज़्यादा मैच्योर या ज़्यादा डेवलप नहीं है। जैसे कि हायर प्लांट्स की हम बात करें कि जो एंजियोस्पर्म है वो कंप्लीटली उनमें वेल डेवलप क्या होगा, वेस्कुलर सिस्टम होगा, लेकिन इनके वेस्कुलर सिस्टम में क्या होगा, जो जाइलम है उसमें वेसल्स एब्सेंट होंगी एंड जो फ्लोएम है उसमें जो कंपेनियन सेल्स है वो एब्सेंट होंगी। लेकिन फिर भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे वेस्कुलर बंडल है उनका ओरिजिन होगा। तो उससे क्या होगा कि प्लांट है उनकी हाइट है वो हमें थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि वेस्कुलर बंडल होगा, जाइलम फ्लोएम होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो खुद को अच्छे से सर्वाइव अडेप्ट करने में सक्सेसफुल होंगे। इसके बाद हम आगे देखें तो वैसे ही स्टडी करेंगे कि फर्स्ट इनका हैबिटेट क्या है, इनकी स्ट्रक्चर क्या है और इनमें रिप्रोडक्शन उनका टाइप कैसा रहेगा। तो फर्स्ट हम इनके हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट क्या होगा, अभी हमने बात की कि ये वाटर बॉडीज से थोड़ा दूर ग्रो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इनको एरिया कैसा चाहिए, थोड़ा सा हमारे पास जो शेडी एरियाज है वहाँ पे ये इजीली ग्रो कर जाएंगे। तो हम इनका हैबिटेट लिखें, तो हैबिटेट में क्या आएगा, इन्हें कूल एंड शेडी एरियाज के अंदर ये ग्रो कर जाएंगे। ऐसे एरिया में हमारे जो टेरिडोफाइट्स हैं वो काफ़ी इजीली ग्रो कर जाएंगे। तो ये तो हैबिटेट हो गया। अब हम इनकी स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम डालें स्ट्रक्चर। अब देखो स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे कि इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो कैसी होगी, स्पोरोफिटिक। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है और ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इससे पहले जो हमारे पास एल्गी एंड जो ब्रायोफाइट थे उनकी प्लांट बॉडी कैसी थी, गैमेटोफिटिक थी, मीन्स कैसे थे वो, हैप्लोइड। लेकिन फर्स्ट टाइम क्या हुआ, एक तो इनमें वेस्कुलर सिस्टम है उसका डेवलपमेंट हुआ, और सेकेंड फर्स्ट टाइम ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कैसे होंगे, डिप्लॉइड होंगे,
मीन्स स्पोरोफिटिक स्टेज है उसको शो करेंगे। इनकी लाइफ साइकिल में जो स्पोरोफिटिक फेज है वो ज़्यादा डोमिनेंट होगी कंपैरिजन टू गैमेटोफिटिक फेज। तो हम लिख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर में कि जो प्लांट बॉडी है वो कैसी होगी, प्लांट बॉडी है वो कैसी होगी, स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक है तो नो डाउट कैसी है हमारे पास, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होगी। ब्रायोफाइट्स में हमने एंड एल्गी में क्या देखा था कि वो दोनों कैसे थे, गैमेटोफिटिक मीन्स कैसे थे, हैप्लॉइड। अब उनमें क्या था हमारे पास, थैलोइड स्ट्रक्चर थी। एल्गी तो कंप्लीटली कैसा था, थैलस लाइक स्ट्रक्चर थी। लेकिन ब्रायोफाइट्स में थोड़े एडवांस कैरेक्टर आए। उनमें क्या हुआ, रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीव्स लाइक स्ट्रक्चर है वो देखने को मिली। लेकिन टेरिडोफाइट से क्या हो गए, हायर प्लांट्स है उनकी स्टार्टिंग है वो हो जाती है। तो टेरिडोफाइट्स में हमें ट्रू, रूट, स्टेम एंड लीव्स ये तीनों चीज़ें देखने को मिलेगी। तो इनका जो स्पोरोफाइट है ये इनकी मेन प्लांट बॉडी होगी। इसके अलावा अगर हम लिखें तो इनमें क्या होगा, ट्रू, रूट, स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट। सो ये ब्रायोफाइट से ज़्यादा एडवांस प्लांट्स हो गए। अब देखो जो ब्रायोफाइट थे उनमें तो क्या था, राइजोइड्स थे, वैसे इनमें भी राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन इनके जो रूट है कैसी होंगी, ट्रू रूट है। तो वो क्या होंगी, जो हमारी सोइल है जहाँ पे भी ये ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा डेप्थ में जा पाएंगी। और उनमें क्या होगा, वेस्कुलर सिस्टम होगा तो वो इजीली है वो इरेक्ट फॉर्म में ग्रो कर पाएगी। मोस्टली जो हमने ब्रायोफाइट्स देखे थे वो मोस्टली कैसे थे, प्रोस्टेट कंडीशन में थे। सिर्फ जो मॉस थे वो बहुत ही हर्बेसियस प्लांट थे और कैसे थे, इरेक्ट कंडीशन में। लेकिन टेरिडोफाइट्स हैं वो मोस्टली सारे कैसे होंगे, हमारे पास ऐसे प्लांट होंगे जिनमें क्या होगा, इरेक्ट फॉर्म में प्लांट बॉडी है वो भी देखने को मिलेगी, क्योंकि इनमें ट्रू, रूट, स्टेम एंड लीव्स है, इनका फॉर्मेशन है वो हो चुका है। तो अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, डायग्राम के थ्रू देखें तो इनमें देखो क्या होगी, ये रूट्स होंगी, ये स्टेम प्रेजेंट होगा और इनमें क्या होंगी, लीव्स है वो प्रेजेंट होंगी। इनमें ट्रू, रूट, स्टेम एंड लीव्स है वो प्रेजेंट होंगी। और हमने क्या लिखा कि मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है, स्पोरोफिटिक। तो ये जो कंप्लीट प्लांट बॉडी है ये इसकी कैसी है, स्पोरोफिटिक। इससे पहले ब्रायोफाइट्स में हम क्या लिख रहे थे कि जब फर्स्ट टाइम जो प्लांट है वो ग्रो कर रहा है ब्रायोफाइट, तो उसके लिए क्या लिख रखे थे हम, जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी थी, गैमेटोफिटिक। लेकिन ये स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे कैसी है, स्पोरोफिटिक है। तो अगर हम इसके चाहे लीव्स की बात करें, चाहे स्टेम की बात करें या फिर रूट्स की बात करें, ये सारे कैसे हैं, डिप्लॉइड। क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा कैसा है, जो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है वो है, और जो स्पोरोफाइट है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो डिप्लॉइड हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास एडवांस्ड फीचर हो गया कि रूट, स्टेम एंड लीव्स ये तीनों काफ़ी अच्छी ग्रो कर पाएंगी। इसके अलावा अगर हम इसकी लीव्स की बात करें आगे टेरिडोफाइट्स में, तो इसकी लीव है वो दो अलग अलग टाइप की होंगी। कुछ लीव है वो बहुत छोटी होगी और जो कुछ लीव है वो बड़ी होगी। तो आगे इन्हीं को देखेंगे। सो टेरिडोफाइट्स में हम लीव्स की बात कर रहे थे कि लीव्स के बेसिस पे टेरिडोफाइट्स हैं वो दो टाइप के होंगे। कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जिनमें स्टेम है वो छोटा होगा और लीव्स हैं वो बड़ी होंगी, और कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे होंगे जिनमें स्टेम है वो बड़ा होगा और जो लीव है वो काफ़ी छोटी होंगी। तो जो छोटी लीव्स वाले टेरिडोफाइट्स होंगी या जो छोटी लीव्स होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, माइक्रोफिलस, और जो बड़ी लीव्स होंगी उन्हें हम कहेंगे मैक्रोफिलस। सो चलो डायग्राम से हम देखें कि जैसे फर्स्ट हमें ये टेरिडोफाइट दिख रहा है, इसमें क्या है, ये स्टेम है, ये इनकी लीव्स है और ये क्या हो गई, रूट्स। तो ये एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास किसका, सिलेजिनेला का। और ये जो हमें डायग्राम दिख रहा है ये है हमारे पास इक्विसीटम। इक्विसीटम ये हमारे पास दो ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जिनमें क्या है, लीव्स है वो काफी छोटी हैं। तो ये जो छोटी लीव्स हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, माइक्रोफिलस। और इसमें भी क्या है हमारे पास, ये जो लीव्स दिख रही हैं हमें ये कैसी हैं, माइक्रोफिलस।
फिलस। तो अगर हम बात करें कि टेरिडोफाइट्स की, तो हम लिख सकते हैं 2 टाइप ऑफ लीव्स। फर्स्ट हम इसमें लिख सकते हैं माइक्रोफिलस, और सेकंड लिख सकते हैं हम मैक्रोफिलस। अब फर्स्ट टाइप है, उसके एग्जाम्पल है हमारे पास सिलेजिनेला एंड इक्विसिटिम। इनमें क्या है, लीव्स हैं वो काफ़ी छोटी छोटी हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, माइक्रोफिलस। और दूसरे टाइप के जो टेरिडोफाइट है, जिनमें देखो लीफ है में काफ़ी बड़ी बड़ी दिख रही है, तो ये कौन से होंगे हमारे पास, एग्जाम्पल है इनका फर्न। जो फर्न्स होते हैं टेरिडोफाइट्स, उनमें लीफ है वो स्टेम के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी होती है, इसलिए मोस्टली जो टेरिडोफाइट्स हैं इन्हें एज ए, जो हमारे घर है उनमें एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में भी हम ग्रो करवाते हैं, तो दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं ये। तो ये जो बड़ी लीव्स हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, मैक्रोफिलस। तो फर्स्ट हमारे पास हो गया कि जो लीव्स हैं वो 2 टाइप की हैं, एक है माइक्रोफिलस और एक है मैक्रोफिलस। मैक्रोफिलस है वो किस में प्रेजेंट होगी, फर्न्स में प्रेजेंट होगी, एंड जो माइक्रोफिलस है उसके एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है हमारे पास, सिलेजिनेला एंड इक्विसिटम। अब ये लीव्स हैं ये आगे फिर से 2 टाइप की हो सकती है हमारे पास। कुछ लीव्स ऐसे होंगे जो नॉर्मल होंगी, तो उन नॉर्मल को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया है, माइक्रो एंड मैक्रोफिलस। अब हमारे पास कुछ लीव्स हैं वो ऐसी होंगी जिनके ऊपर क्या होंगे, स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे। तो ऐसी लीव्स जिनके ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, स्पोरोफिलस। तो जैसे हम इनकी बात करें, हमारे पास है सिलेजिनेला एंड इक्विसिटम। इनमें हम देखें तो ये जो लीव्स हैं यहाँ जो मैंने बनाई हैं, ये लीव्स हैं, ये लीव्स हमारे पास कैसी होंगी, जिनमें क्या है, स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, तो इनको हम लिख सकते हैं स्पोरोफिलस या स्पोरोफिल। और ऐसे ही हमारे पास ये क्या है, मैक्रोफिल्स है, इनके ऊपर भी हमारे पास क्या होंगी, यहाँ पे ऐसे जो स्पोरेंजिया है वो प्रेजेंट होंगे। तो ये लीव्स भी कैसे हो जाएंगी हमारे पास, स्पोरोफिल लीव्स। ठीक है, फर्स्ट लीव्स कैसी हो गई, साइज के बेसिस पे माइक्रो एंड मैक्रो। अब ये जो नॉर्मल लीव्स हैं, माइक्रो एंड मैक्रो लीव्स, इनमें क्या होंगे, स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे कुछ एक लीव्स में। तो ऐसी लीव्स जिनमें स्पोरेंजिया प्रेजेंट है उन्हें हम क्या कहेंगे, स्पोरोफिल। अब क्या होगा, ये जो लीव्स हैं, जैसे इसमें एग्जांपल देखें, इनमें हमारे पास क्या है, ये स्पोरोफिला मीन्स कि यहाँ पे क्या है, स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। अलग निकालें तो सपोज ये हमारे पास क्या है, स्पोरेंजिया। अब इस स्पोरेंजिया में क्या होंगे, स्पोरेंजिया हमारे पास लिख लेते हैं हम स्पोरेंजिया। अब ये स्पोरेंजिया कैसी है, डिप्लॉइड है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो इसकी मेन प्लांट बॉडी है टेरिडोफाइट की, वो क्या है, स्पोरोफिटिक है। तो ये पूरा प्लांट है वो क्या है, स्पोरोफिटिक है। तो इनकी लीव्स हैं वो भी क्या है हमारे पास, डिप्लॉइड है, स्पोरोफिटिक है। तो डिप्लॉइड है, लीव्स के ऊपर क्या लगा है, स्पोरोफिल लगा है, स्पोरेंजियम लगा है। तो जो स्पोरेंजियम है ये भी हमारे पास क्या है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। अब इस स्पोरेंजियम में क्या होगा, हमारे पास मियोसिस होगा और उससे क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। इसमें क्या होगा, मियोसिस, और उससे क्या बनेंगे, स्पोर्स। और ये स्पोर्स कैसे होंगे हमारे पास, हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे। वैसे ही हमारे पास ये जो माइक्रोफिलस है, इनमें हमें ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है जो स्पेशल टाइप की, ये हमारे पास कैसे हैं, स्पोरोफिल लीव्स, जिनमें क्या प्रेजेंट है, ये स्पोरोफिल या स्पोरेंजियम प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस है कि यहाँ पे जो स्पोरेंजिया है वो एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर में हमें शो हो रही है। जैसे इक्विसिटम में देखो मैंने एक अलग स्ट्रक्चर बनाई है, हमारी जो एनसीईआरटी है उसमें भी ये डायग्राम दे रखा है कि इसमें एक अलग सी स्ट्रक्चर है जिससे नाम दे रखा है कोन या फिर स्ट्रोबिलस। तो हम नाम लिख लेते हैं कोन, या इसे कहते हैं स्ट्रोबिलस। अब ये स्ट्रोबिलस या कोन क्या होगा कि इसके जो लीव्स हैं जिनमें क्या है, स्पोरेंजियम है,
वो एक साथ बाइंड अप हो जाएंगी, बहुत सारी लीव्स, और एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देंगी जिसे हम क्या कहेंगे, कोन या स्ट्रोबिलस। तो हम देखें इस कोन या स्ट्रोबिलस में क्या है, स्पोरोफिल ही है, लेकिन क्या हो गया, उनका एक क्लस्टर हो गया। तो अगर हम कोन या स्ट्रोबिलस में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजियम या स्पोरोफिल लीव्स, स्पोरोफिल लीव्स which carry sporangium मीन्स कि अगर बहुत सारी जो स्पोरेंजियम लीव्स हैं, जो स्पोरोफिल लीव्स हैं, वो एक साथ एक क्लस्टर की फॉर्म में आ जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, कोन या स्ट्रोबिलस। और ये मोस्टली किस में प्रेजेंट होंगी, जो स्मॉल लीव्स वाले टेरिडोफाइट्स हैं जैसे कि सिलेजिनेला एंड इक्विसिटम, इनमें क्या होगा, स्ट्रोबिलस होगा। लेकिन जो हम क्या देख रहे हैं, फर्न देख रहे हैं, फर्न में कोन या स्ट्रोबिलस है वो नहीं होता। इनकी लीफ काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, तो इनकी लीफ में क्या प्रेजेंट हो जाएंगी, कुछ लीफ के ऊपर क्या हो जाएंगे, स्पोरोफिल है वो प्रेजेंट हो जाएंगे, जिनमें स्पोरेंजिया है वो ग्रो कर जाएगी। तो इनमें आगे हम बात करेंगे कि कुछ लीफ है उनमें स्पोर है वो बड़े होंगे, और कुछ लीफ है इनमें स्पोर है वो काफ़ी छोटे होंगे। तो ये आगे की बात है। फिलहाल हमें क्या लर्न करना है कि जो हमारे पास लीव है वो दो टाइप की है। फर्स्ट है नॉर्मल लीव, तो नॉर्मल लीव के बेसिस पे क्या हो सकती है, एक तो माइक्रो लीव्स और दूसरी हो सकती है मैक्रो लीव्स। तो माइक्रो लीव्स के एग्जांपल है हमारे पास, फर्स्ट है सिलेजिनेला और सेकंड है इक्विसिटम। सेकंड टाइप का हम मैक्रोफिलस की बात करें तो मैक्रोफिलस का एग्जांपल क्या है, फर्न। अब हमने नेक्स्ट बात की कि ये जो लीव्स हैं इनमें कुछ लीव्स क्या करेंगी, स्पेशल टाइप की स्पोरेंजिया को ले लेगी। ऐसी लीव्स जिनमें स्पोरेंजिया प्रेजेंट है उन्हें हम क्या कहेंगे, स्पोरोफिल कहेंगे। तो जो स्पोरोफिल है ये मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होंगी, इन जो हमारे पास ये जो नॉर्मल लीव्स हैं इनमें प्रेजेंट होंगी। तो अब क्या होगा, अगर ये जो हमारे पास स्पोरोफिल है ये एक साथ एक ग्रुप में आ जाए, एक क्लस्टर में आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, कोन या स्ट्रोबिलस। और अगर नॉर्मल लीव्स के साथ में अटैच रहें तो उन्हें हम क्या कहेंगे कि जो फर्न है उनमें ऐसी लीव्स प्रेजेंट होंगी, स्पोरोफिल है वो कोन या स्ट्रोबिलस नहीं बनाएगा। जबकि हमारे पास क्या है, सिलेजिनेला एंड इक्विसिटम, इनमें क्या होगा, ये जो हमारे पास स्पोरोफिल है वो एक क्लस्टर की फॉर्म में आके किसका फॉर्मेशन कर लेगी, कोन या फिर हमारे पास जो स्ट्रोबिलस है उसका फॉर्मेशन कर लेगी। आगे हम देखेंगे कि जो टेरिडोफाइट है इनका जो जनरल लाइफ साइकिल है वो कैसी होगी। अगर हम बात करें टेरिडोफाइट्स में उसकी लाइफ साइकिल की या फिर उसके रिप्रोडक्शन की, तो अभी हमने देखा था कि इसके मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी, स्पोरोफिटिक होगी। तो स्पोरोफिटिक होगी तो इसकी लाइफ साइकिल भी स्टार्ट कहाँ से होगी, स्पोरोफाइट से स्टार्ट होगी, क्योंकि स्पोरोफाइट है इसमें लंबे टाइम तक ग्रो करेगा और जिसके ऊपर डिपेंडेंट कौन होगा, गैमेटोफाइट, जो कि कम टाइम के लिए ग्रो करेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स है इनमें मेन प्लांट बॉडी कैसी है, हमारे पास स्पोरोफाइट। तो हम स्पोरोफाइट से स्टार्ट करेंगे। तो स्पोरोफाइट हमारे पास मेन प्लांट बॉडी हो गई। स्पोरोफाइट कैसा है, डिप्लॉइड। अब स्पोरोफाइट है तो उसमें क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। तो स्पोर्स किस में बनेंगे, हमें पता है, अभी हमने लीव्स की बात की थी कि स्पोरोफिल जो लीव्स हैं उनमें स्पोरेंजिया होगा और उनमें स्पोर्स होंगे। तो जो स्पोरोफाइट है उसमें माइटोसिस होगा और उसमें क्या बनेंगी, स्पोरोफिल्स बनेंगी। अब इन स्पोरोफिल्स पे क्या होंगे, स्पोरेंजिया होंगे। अब स्पोरेंजिया में क्या होगा, मेयोसिस। मेयोसिस से क्या हो जाएगा, स्पोर्स बनेंगे। अब ये स्पोर्स हैं ये आगे ग्रो करेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स, और क्या फॉर्मेशन कर लेंगे, गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर लेंगे। टेरिडोफाइट है उसके गैमेटोफाइट को हम प्रोथैलस भी कहते हैं, क्योंकि देखो पहले देखो मेन प्लांट बॉडी क्या थी, जो हमें टेरिडोफाइट दिखता है बाहर से कि उसकी रूट है, स्टेम है, लीव्स हैं, वो उसकी कौन सी बॉडी है, स्पोरोफिटिक बॉडी है। और जो गैमेटोफिटिक बॉडी है उसमें बहुत कम टाइम के लिए आएगी जब उसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। तो गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी आई। अब गैमेटोफाइट पे क्या ग्रो करेंगे, एंथ्रीडिया जो मेल गैमीट होंगे एंड आर्किगोनिया जो कि फीमेल गैमीट होंगे। इनमें क्या बनेंगे, एंथ्रोजोइड्स बनेंगे, इनमें एग सेल्स बनेंगी। अब इन दोनों में क्या होगा, आपस में फर्टिलाइजेशन है। तो ये दोनों कैसे थे, हैप्लॉइड थे।
फर्टिलाइजेशन से क्या हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन, जाइगोट क्या हुआ, डिप्लॉइड, अब डिप्लॉइड में आगे क्या होगा, फिर से माइटोसिस, जिससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से आगे क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट। तो ऐसे इनकी जो लाइफ साइकिल है वो चलती रहेगी। लेकिन हमें अब इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्या लर्न करना है कि हमने बात की कि स्पोरोफाइट है तो इसमें क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। तो जो टेरिडोफाइट है इनमें दो टाइप के स्पोर बनते हैं, जिसके एक होंगे हमारे पास होमोस्पोरस और दूसरे होंगे हेट्रोस्पोरस। और जो फर्स्ट टाइम हम बात करेंगे आगे इसमें कि जो हेट्रोस्पोरी है वहीं से क्या होगा, टेरिडोफाइट्स में फर्स्ट टाइम सीड हैबिट है उसकी शुरुआत होगी। तो अगर हम देखें कि स्पोरोफाइट है इसमें जो स्पोर्स बनेंगे तो इसके कुछ में तो क्या होंगे, होमोस्पोरस रहेंगे, इसकी जो कुछ जनरेशन होंगी, या हम बात करें कि इसके आगे कुछ क्लास होंगी वो तो कैसी होंगी, होमोस्पोरस वाली, और कुछ क्लास कैसी होंगी, हेट्रोस्पोर्स वाली। तो अगर हम लिखें कि टेरिडोफाइट्स हैं इनमें जो स्पोर्स हैं वो हमारे पास दो टाइप के होंगे, एक होंगे हमारे पास होमोस्पोर्स और एक होंगे हेट्रोस्पोर्स। होमोस्पोर्स होंगे इनमें जो स्पोर होंगे वो एक ही साइज के होंगे, स्पोर होंगे वो कैसे होंगे, सेम साइज के, और इसमें होंगे वो कैसे होंगे, डिफरेंट साइज के। अब सेम साइज के होंगे तो वो तो होमोस्पोर्स हो गए। अब हम बात करें हेट्रोस्पोर्स की, इसमें डिफरेंट टाइप के स्पोर्स होंगे तो उनमें साइज के बेसिस पे अलग अलग होंगे। तो कुछ के साइज कैसी होगी, छोटी होगी स्पोर्स की, और कुछ स्पोर्स की साइज है वो कैसी होगी, बड़ी होगी। तो जो छोटी साइज वाले हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर, और जो बड़ी साइज वाले हैं इन्हें हम कहेंगे मेगास्पोर। अब ये जो माइक्रोस्पोर है इससे आगे क्या बनेगा, मेल गेमीट बनेगा, मेगास्पोर है उससे आगे फीमेल गेमीट बनेगा। तो आगे की क्लास में हम क्या देखेंगे कि जो माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर है, जो हेट्रोस्पोरी है, ये इसके कौन कौन से जो हमारे पास इसके जो एग्जाम्पल है उनमें प्रेजेंट होंगे, कौन कौन से टेरिडोफाइट्स हैं उनमें होमोस्पोरस लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी, और कौन से टेरिडोफाइट्स हैं उनमें हमें हेट्रोस्पोरी देखने को मिलेगी, और सीड हैबिट है वो कैसे जनरेट होती है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात करेंगे। थैंक यू।